22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले पर आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट जम्मू के एक स्पेशल कोर्ट में दायर कर दी है। और अब यह साफ हो चुका है कि यह हमला पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर ए तोयबा ने ही कराया था और इसकी प्लानिंग भी पाकिस्तान में ही हुई थी। हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान ने 3 लश्कर ए तोयबा आतंकियों को भारत भेजा था, जो 2023 में ही लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे और बहुत लंबे समय तक कश्मीर में रहे। उन्हें कई टारगेट दिए गए थे और आखिरकार यह फाइनल किया गया कि हमला पहलगाम की बैसरन वादी में होगा। इन 3 आतंकियों के अलावा 2 स्थानीय OGWs ने भी इस हमले में मदद की थी। तीनों आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। कुल मिलाकर पहलगाम हमले में हजारों लोगों से पूछताछ, कई लोगों की गिरफ्तारियां और इसी बीच 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बीच में घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें एक लश्कर ए तोयबा का भी ठिकाना था। लश्कर ए तोयबा का मुखिया सरगना हाफिज सैयद, जिसने यह हमला प्लान किया, और उसके साथ मिलकर कई सारे और आतंकियों ने भी, और इस प्लानिंग का हिस्सा रहे पाकिस्तान के ISI भी। जब हमला करवाने का सोचा तो फिर यह सोचा कि हमला कहां होना है, उसके लिए भी कई सारी आइडेंटिफिकेशन की गई और 2023 से ही 3 आतंकियों को, जिनकी पहचान जिब्रान, हमजा अफगानी और सुलेमान फौजी, ये 3 के रूप में हुई है, इन्हें 2023 में ही कश्मीर भेज दिया गया। ये लोग कई लोगों के पास रहे, कई जगह पनाह ली और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी लगातार NIA ने की। कड़ी दर कड़ी जोड़ने के बाद यह पता चला कि कई जगह रैकी करने के बाद यह फाइनल किया लश्कर ए तोयबा ने कि हमला पहलगाम की बैसरन वादी में होगा। हालांकि पहलगाम की कई स्थानों पर रैकी की गई, जिसमें पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क भी था और पहलगाम का मेन बाजार भी, मगर फिर फाइनल यह हुआ कि उस जगह हमला किया जाए जहां काफी देर तक ये लोग नरसंहार करते रहे और सुरक्षा बल आसपास ना हो। ऐसे में बैसरन वादी को इसलिए चुना गया क्योंकि बैसरन वादी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और वहां पर सुरक्षा भी ज्यादा नहीं रहती थी। तो आज आखिर पहलगाम हमले के करीबन 8 महीने बाद NIA ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी। इस चार्जशीट के पूरे पन्नों पर क्या रिपोर्ट बनाई गई वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। NIA ने अपनी चार्जशीट में हमला होने से लेकर इन आतंकियों के मारे जाने तक और OGW नेटवर्क के ध्वस्त होने तक की पूरी जानकारी दी है। NIA को इस हमले के दूसरे दिन ही जांच का जिम्मा मिल गया था और NIA के कई सीनियर अधिकारी, जिसमें IGP रैंक और DIG रैंक के अधिकारी भी थे, पहलगाम में कई समय तक कैंप करते रहे। एक एक कड़ी को जोड़ा गया और आखिर हजारों के करीब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसमें कई गिरफ्तारियां हुई, फिर बाद में छोड़ा गया और आखिरकार जो हल निकला उसमें यह हल हुआ कि लश्कर ए तोयबा ने पाकिस्तान से ही इस हमले को प्लान किया था। हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 आतंकी, जिनके बारे में वहां के आई विटनेस ने भी बताया था कि 3 आतंकियों को देखा गया है, वो तीनों आतंकी ही शामिल थे। वो तीनों आतंकी गोलीबारी में भी शामिल थे और इस प्लानिंग में भी। तीनों आतंकियों को रैकी करने के लिए काफी देर पहले से ही पहलगाम भेज दिया गया था। पहलगाम में उनकी मदद की 2 OGWs ने। ये दोनों ओवरग्राउंड वर्कर को NIA ने जून में गिरफ्तार कर लिया था और इनके लिए यह साफ हो चुका था कि केवल ये 2 लोगों को पता था कि हमला कहां होना है। इसमें एक का नाम बशीर अहमद जोथर और दूसरे का नाम परवेज अहमद जोथर था। ये दोनों भाइयों ने ना केवल पनाह दी आतंकियों को, बल्कि उनके खाने पीने का और बाकी चीजों का प्रबंध भी किया। ये लोग रैकी में भी शामिल हुए और इन्होंने उन आतंकियों को अम्यूजमेंट पार्क से लेकर पहलगाम की मेन मार्केट तक और पहलगाम के होटल से लेकर पहलगाम के ऊपर बैसरन वादी तक पूरी रैकी करवाई। उन्हें बताया कि कहां कौन से रास्ते से कैसे जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, हमला होने के बाद ये दोनों OGWs उन्हें कोकरनाग के रास्ते, दूसरी तरफ निकलने वाले रास्तों के बारे में भी जानकारी देते रहे। वो आतंकी करीबन 2 महीने तक कहीं आगे पीछे पनाह लेकर छुपते रहे और आखिर श्रीनगर के पास एक जंगली इलाके में
28 जुलाई 2025 को सेना के साथ मुठभेड़ में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे भी गए। यह सारा कुछ एनआईए ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया है, उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। यह भी बताया गया एनआईए द्वारा कि हमले में तीनों जो आतंकी थे, हमजा, अफगानी, जिब्रान और सुलेमान फौजी, ये तीनों पूरी तरह से पाकिस्तान सेना या आईएसआई द्वारा ट्रेन किए गए थे। कमांडो ट्रेनिंग भी इनको दी गई थी और इनका जो हैंडलर है वो पाकिस्तान से बैठकर ही इनके साथ ऑपरेट कर रहा था। ये लोग कई सारे सिम कार्ड यूज कर रहे थे और ये सिम बदलते भी रहते थे। इन्हें यह कहा गया था कि एक बड़ा हमला करना है जिससे केवल भारत ही नहीं दुनिया दहल जाए, और हमले के लिए इन्हें यह भी बताया गया था कि चुन चुनकर लोगों को मारना है। हमला किस तरह का रहेगा उसकी प्लानिंग के लिए भी इन्हें पूरी तरह से पहले ही ट्रेनिंग दी गई थी। यह बताया गया था कि जिस तरह से हमला करना है उसके बाद वहां पर यह बताना भी है कि हमला क्यों किया गया। इसलिए एक आतंकी ने उनमें से एक आई विटनेस को यह भी कहा था कि मोदी को जाकर बता दो, और उसके बाद भारत ने इसीलिए प्लान किया कि बहुत जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर करना और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना जहां से यह प्लानिंग हुई थी। तो ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि यह हमला पाकिस्तान से ही प्लान हुआ, वहीं से ही एग्जीक्यूट भी किया गया। हमले में शामिल तीनों आतंकी पाकिस्तान के ही नागरिक थे, मगर हमले की जानकारी यहां पर जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क था उसे भी थी। जो दो ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया, जो दोनों भाई हैं परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, वो दोनों पहलगाम के ही रहने वाले हैं और उन्हें यह नहीं पता था कि हमला कब होना है। बाकी रैकी में पूरी तरह से शामिल थे, बाकी सारी चीजों में वो शामिल थे। कहीं ना कहीं वो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का एक स्ट्रांग हिस्सा थे। अभी एनआईए ने चाहे चार्जशीट तो फाइल दायर कर दी है और यह भी साफ हो चुका है कि तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं जिन्होंने हमला किया। जो दो लोग इसमें शामिल थे ओजीडब्ल्यू, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और अब शायद इस पूरी कड़ी में कुछ और जुड़ना बाकी नहीं है। मगर एनआईए इस मामले पर अभी और काम करेगी, क्योंकि एनआईए के पास काफी सारे इनपुट्स हैं कि आखिर ये आतंकी जब भारत में घुसे थे उसके बाद कहां कहां रहे, किस किस नेटवर्क से जुड़े रहे। इसलिए एनआईए की टीम अभी इस मामले की चार्जशीट दायर करने के बाद भी उस नेटवर्क को तोड़ने में लगातार लगी रहेगी जिसने इस हमले तक लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ के बाद आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचाया। तो ये थी पूरी चार्जशीट जो पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसमें एक स्थानीय नागरिक के साथ साथ कुल मिलाकर 26 लोग मारे गए और इसमें 25 लोग वो सैलानी थे जो पहलगाम घूमने आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से। मगर एनआईए इस जांच को आगे बढ़ाएगा क्योंकि अभी बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो तोड़ने जरूरी हैं। तो शायद आप लोगों को भी ये पता होना बहुत जरूरी हो कि किस तरह से हमला प्लान हुआ और इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए।